अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। ये पहली कहानी मुझे राज जी ने भेजी है। ये वाकया राज जी के पापा के साथ उनके गांव में घटा था। उनके पापा का नाम सूरज था। अब आगे की कहानी मैं उनके पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। मेरा नाम सूरज है। जब ये वाकया मेरे साथ पेश आया तब मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी। मैं गांव में अपने दादा दादी के पास ही रहता था। मामा पापा शहर में रहा करते थे और बहुत कम ही गांव आया करते थे। मैं अपने दादा दादी से बहुत ही प्यार किया करता था। ये घटना 1992 की है। उस वक्त मेरे दादा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। एक रात मैं अपने दादा के साथ बाहर बैठा हुआ था। उस वक्त मेरे दादा के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दरअसल उनके पैर में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। मेरी दादी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। उनकी तबीयत बिगड़ता देखकर मेरे दादा ने मुझसे कहा कि मैं जाकर अपनी दादी के लिए दवाइयाँ ले आऊँ। दादा उस वक्त इस हालत में नहीं थे कि मेरे साथ चल सकते। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हमारे गांव से बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। और रात के वक्त गांव में कोई मेडिकल स्टोर भी खुला नहीं होता। हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था और करीबी हॉस्पिटल भी तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर था। दादी को साइकिल पर ले जाना भी मुमकिन नहीं था। दादी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी हो रही थीं। दादा ने मुझसे कहा कि मैं उनकी साइकिल ले जाऊं और दादी के लिए दवाई ले आऊं। मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, तो मेरे दादा ने कहा कि मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले जाऊं। मेरे दोस्त का नाम अर्जुन था। मैं अर्जुन के घर उसके पास गया और उसको सारी बात बताई। वो मेरे साथ दादी की दवाई लेने के लिए चल पड़ा। उस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि दिसंबर का महीना था। हम लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी और मुंह पर मफलर लपेटा हुआ था। ठंड की वजह से कोहरा भी बहुत ज़्यादा था और हमें ठीक से कुछ सामने दिखाई भी नहीं दे रहा था। अर्जुन साइकिल पर मेरे पीछे बैठा हुआ था और मैं साइकिल चला रहा था। मेरे दादा की साइकिल बहुत ही बड़ी थी। मुझे वो चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती थी। मैं काफ़ी तेज़ी से साइकिल चला रहा था। मैं और अर्जुन साथ साथ बातें भी कर रहे थे और वो मुझे साइकिल को आहिस्ता चलाने को भी कह रहा था। मुझे अर्जुन के साथ वक्त का बिल्कुल नहीं पता चलता था, इसलिए मैंने उसको अपने साथ लेकर जाने का फ़ैसला किया था। हम अपने गांव के एरिया से अब बाहर निकल आए थे। अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया था और कुछ दूर दोबारा ही पक्की सड़क शुरू हो जानी थी। उसके आगे ही एक मेडिकल स्टोर था। हमने वहाँ पर ही जाना था। हमें मेडिकल स्टोर जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लग गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो स्टोर बंद था, मगर उसका मालिक उसी के ऊपर रहा करता था, इसलिए हमने उसके मालिक को आवाज़ दी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो बाहर आया। मैंने उसको अपनी दादी की हालत के बारे में बताया और उसने हमें दवाइयाँ दे दी। उसने कहा कि ये रात तक के लिए तो मेरी दादी का दर्द ठीक कर जाएंगी, मगर बेहतर यही होगा कि हम सुबह दादी को डॉक्टर को दिखा दें। हमने बोला कि ठीक है और हम घर के लिए वहाँ से चल पड़े। इस बार साइकिल अर्जुन चला रहा था। हम तकरीबन 8 बजे घर से निकले थे, मगर मेडिकल स्टोर की वापसी पर जब हमने टाइम देखा तो तकरीबन 11 बज रहे थे। तब तक काफ़ी अंधेरा भी हो गया था और सड़कें भी सुनसान हो गई थीं। गांव के लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। हम टॉर्च की मदद से
वापस घर के रास्ते पर जा रहे थे। रात को वो रास्ता बहुत ही अजीब लग रहा था। उस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और नहीं था। हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। रास्ते में बहुत सारे बाग भी पड़ते हैं और हम उसी रास्ते से जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन बार बार मजाक कर रहा था, मगर मुझे अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि एक तो मुझे दादी की फ़िक्र हो रही थी और दूसरा उस रास्ते से डर भी लग रहा था। अर्जुन बार बार मेरे साथ मजाक कर रहा था, मगर मैं उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक गड्ढा आया और अर्जुन ने साइकिल उसी गड्ढे में उतार दिया। झटका लगने की वजह से मेरे हाथ से दवाइयाँ नीचे ज़मीन पर गिर गईं और चारों तरफ फैल गईं। अब हमारे साइकिल का टायर भी पंक्चर हो गया था। हम दोनों फ़ौरन साइकिल से नीचे उतरे और दवाइयों को इकट्ठा करने लगे। उस वक्त मुझे अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था, मगर तब मुझे बस मेरी दादी की टेंशन हो रही थी। सारी दवाइयाँ तो हमने उठा लीं, मगर हमें एक शीशी नहीं मिल रही थी। हम दोनों वहीं पर उस दवाई को ढूंढ रहे थे कि अचानक हमने देखा कि हमारे पीछे जो हमारी साइकिल गिरी हुई थी वो खुद ब खुद हिलने लगी। उसके हिलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दी थी। मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने अर्जुन से कहा कि साइकिल हिली है, जबकि अर्जुन ने मुझे कहा कि नहीं, शायद ये हमारा वहम है और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बात को नज़रअंदाज कर दिया और हम दोबारा वो दवाई ढूंढने लगे कि अचानक फिर से वो साइकिल हिली और इस बार वो खुद चल रही थी। वो तकरीबन 1 मीटर आगे चली गई। हम दोनों ये देख कर डर गए थे और हम लोग वहाँ से जाने लगे। हम जैसे ही साइकिल की तरफ आए तो हमने देखा कि साइकिल के पास एक काले रंग की परछाई खड़ी है। उस परछाई को मैंने और अर्जुन ने साफ साफ देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान की परछाई हो, क्योंकि हमें उसके हाथ पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर वो परछाई अचानक से कहीं गायब हो गई। हम लोग साइकिल के पास जाने से डर रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो, मगर वहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम वो आवाज़ ही सुन रहे थे कि किसी ने मेरे दोस्त के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा था कि मेरा दोस्त ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसको उठाया। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। हम दोनों जल्दी से साइकिल की तरफ बढ़े और उसको लेकर पैदल ही चलने लगे। अभी हम थोड़ा दूर ही गए होंगे कि अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कोई भागकर हमारी तरफ आ रहा हो। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। वो जो भी चीज़ थी हमारी तरफ ही आ रही थी। हमने उस तरफ टॉर्च मारकर भी देखा, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। बस पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे थे। मैं और अर्जुन हम दोनों वहाँ से भागने लगे। साइकिल को लेकर मैं सही से भाग भी नहीं पा रहा था। मेरे साइकिल मेरे हाथ से छूट गई। मैं वहाँ रुक गया, मगर अर्जुन वहाँ से भाग गया था। मैंने देखा कि वही काली परछाई मेरी तरफ आ रही है। वो मेरे साइकिल के पास आकर रुक गई। वो परछाई अजीब तरह से ही गुर्रा रही थी। वो ना तो किसी जानवर की आवाज़ लग रही थी और ना ही किसी इंसान की। उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने हिम्मत जमा की और साइकिल को वहीं पर छोड़कर मैं तेज़ी से भागने लगा। मैं डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था। उस जगह से बाहर निकलने के बाद मुझे अर्जुन नज़र आया। वो शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने अर्जुन से कहा कि तुमने वो चीज़ देखी? तो उसने कहा हाँ, मैंने उसको देखा।
हम दोनों ने साथ में उस परछाई को देखा था। हम जहाँ पर थे वहाँ से हमारा गांव तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने अर्जुन से कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। वो रास्ता पार करते हुए भी हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था और दूसरा कोहरे की वजह से हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम अपने घर जाते हुए बार बार पीछे देख रहे थे। हमें ये डर था कि कहीं वो परछाई दोबारा हमारे पीछे ना आ जाए। हम चुपचाप जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दादा को क्या जवाब दूंगा। मैं उनकी साइकिल उसी बाग में छोड़ आया था। उनके पास बस वही एक साइकिल थी। जब हम अपने गांव में दाखिल हुए तो हमें अपने पीछे से दोबारा से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, मगर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर पहुंच गए। जब हम अपने घर पहुंचे तो रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने दादा को वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ। दादा हम दोनों पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी। उस वक्त उनको बस दादी की ही फ़िक्र हो रही थी। मैंने दादी को वो दवाई दी और मेरी दादी वो दवा खा के सो गई। मैंने दादा से उसके बारे में फिर दोबारा कोई बात नहीं की। अर्जुन भी अपने घर चला गया था और मैं भी फिर सोने के लिए लेट गया। मैं उस वाक़े के बारे में सोच रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई और दादा ने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। तब मैंने उनको रात का सारा वाक़या बताया। मेरे दादा को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दादा ने मुझसे कहा कि जाओ साइकिल लेकर आओ। मैं सीधा अर्जुन के पास गया और उसको बताया और फिर हम दोनों उसकी साइकिल पर उसी बाग में गए, मगर वहाँ पर दादा की साइकिल नहीं थी। हमने उसको बहुत ढूंढा मगर वो कहीं पर नहीं नज़र आई। घर जाकर हमने दादा को बताया कि वो साइकिल अब वहाँ पर नहीं पड़ी। दादा ने हमें बहुत डांटा, मगर इसके बाद वो शांत हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलती उन्हीं की थी जो रात में हम लोगों को उस सुनसान जगह पर दवाई ले जाने के लिए भेजा। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी रात को अकेला वहाँ नहीं गया, मगर ये जो घटना हमारे साथ पेश आई इसको मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। हमारी ज़ुबान में इसको छलावा कहते हैं। ये लोगों को तंग करने और गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर आप इसकी बात का जवाब दे दें तो ये आपके पीछे पड़ जाता है और फिर आपकी जान बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। ये दूसरी घटना जे के साथ पेश आई थी। अब मैं आपको आगे का वाक़या जे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। ये वाक़या मेरे और मेरे पापा के साथ पेश आया था। तब मैं अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर लाया था। मेरे पापा मुझसे बहुत खुश थे। तब मेरी छुट्टियां भी हो गई थी, तो मैं अपने पापा के साथ हल चलाने उनके खेत में जाया करता था। हमारे खेत के पास एक नदी है। हम सब वहीं पर काम किया करते थे। उस दिन मैं और मेरे पापा सुबह 8 बजे काम करने के लिए निकल गए। हमारा घर उस नदी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में काफ़ी बरगद के दरख्त भी पड़ते हैं। हम उन्हीं के बीच से जा रहे थे। थोड़ी देर में हम अपने खेत में पहुंच गए। पापा ने तो जाते ही काम करना शुरू कर दिया था, मगर मैं वहीं पर बैठा हुआ था। काम करते करते हमें शाम हो गई। अब सूरज भी ढलने लगा था और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। हमने अपना काम ख़त्म किया और वहाँ से निकलने लगे। हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि हमने देखा कि पापा के साथ वाले खेत में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और वो पापा को बुला रहा है। वो हमारे गांव का ही आदमी था। उसने पापा से कहा कि आपके पास भी ट्रैक्टर है तो आप हमारे खेत में भी हल चला दो।
चूँकि शाम हो गई थी और हम थके भी हुए थे, तो पापा ने उसको मना कर दिया और कहा कि हम आपका काम कल कर देंगे। मगर उसने कहा कि उसको कल किसी काम से शहर जाना है, इसीलिए उसने मेरे पापा से मिन्नत की कि वो आज ही उनके खेत में हल चला दें। वो मेरे पापा को मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार थे। पापा ने उसको मना करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मान ही नहीं रहा था। फिर पापा ने कहा कि ठीक है, और हम अब उसके खेत में भी काम करने लग गए थे। काम करते करते हमें रात के 10 बज गए। काम ख़त्म करने के बाद हम अपने घर की तरफ चल दिए। हमने मम्मी को भी नहीं बताया था कि हमें आने में इतनी देर हो जाएगी, और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ था। मैं और मेरे पापा बहुत खुश थे, मगर इतना काम करने की वजह से हमें थकावट भी हो गई थी। पापा तेज़ी से ट्रैक्टर चला रहे थे और अब हम उसी बरगद के दरख्तों वाले रास्ते से गुजरने लगे। थोड़ा आगे जाते हुए हमने देखा कि बीच रास्ते में एक लड़की बैठी हुई है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। हमने अपना ट्रैक्टर उससे तकरीबन 3 मीटर के फासले पर रोक दिया। पापा ने उसको हटने के लिए बोला, मगर वो नहीं हटी। वो बहुत गंदी नज़र आ रही थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। पापा ने जब उसको दोबारा हटने को बोला तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम उसको बार बार हटने को बोल रहे थे, मगर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब पापा को गुस्सा आने लगा और पापा ने उसको कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, वरना मैं तुम पर ट्रैक्टर चढ़ा दूँगा। वो लड़की वहीं पर खड़ी रही। हमें वो शायद पागल लग रही थी। पापा ने कहा कि अब वो ट्रैक्टर शुरू कर रहे हैं। फिर उन्होंने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया, मगर वो औरत अचानक से वहाँ से गायब हो गई। हमने उसको चारों तरफ देखा, मगर वो मानो हवा का हिस्सा बन गई हो। वो 1 सेकंड में हमारी आंखों से ओझल हो गई थी। उसके गायब होते ही पापा ने दोबारा ट्रैक्टर को स्टार्ट किया। अभी हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे कि तभी हमें हमारे पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई। मुझे अजीब से डर ने घेर लिया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मानो मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने देखा कि वही लड़की जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो हमारे ट्रैक्टर के पीछे भाग रही है, और अब वो बस 3 मीटर के फासले से ही हमसे दूर थी। अब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो बुरी तरह से बदल गया था। वो बहुत भयानक लग रही थी। पता नहीं वो हमारे पीछे क्यों भाग रही थी। हमने उसका क्या बिगाड़ा था। मैं पापा के साथ ही बैठा हुआ था। डर की वजह से अब मैं रोने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार डालेगी। मेरे पापा ने मुझसे शांत रहने को कहा और कहा कि बस थोड़ी दूर ही हमारा घर है। उन्होंने ट्रैक्टर की स्पीड भी बढ़ा दी। कुछ देर भागने के बाद वो औरत दोबारा गायब हो गई, मगर हमें उसके हंसने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। पापा ने हमारे घर के बाहर जाकर ही ट्रैक्टर रोका। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मम्मी घर के बाहर ही खड़ी थी। वो शायद हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमने उनको सारी बात बताई। मम्मी ने हमें कहा कि हम चुपचाप घर के अंदर जाएं। हमने रात का खाना खाया और फिर सोने के लिए लेट गए, मगर मुझे उस वक्त भी बहुत डर लग रहा था। सुबह होते ही मम्मी हमें किसी साहिब इल्म के पास लेकर गईं और उन्होंने हम पर दम किया। उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो गया, मगर मुझे समझ नहीं आया कि उस रात वो औरत हमसे क्या चाहती थी और हमारे पीछे क्यों भाग रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ जो कि सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।